स्वागत है आपका सिविल सर्विस ब्यूटिशन में। सो एवरीबॉडी, टोटल टॉप 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस का ये सेगमेंट है। सो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे इस करंट अफेयर में। और ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही नहीं है, इनसे जुड़े जितने भी डाइवर्सिटी डायमेंशंस हो गए हम उस पर भी बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आज़ादी सैट उपग्रह किस स्टार्टअप से संबंधित है जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने निर्मित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। सो प्लीज़ आप रिमाइंड रखना, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं। देखिए, जो ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, ओके, इसरो ने पूरे भारत से 750 छात्राओं द्वारा विकसित और निर्मित टोटल 75 जो पेलोड हैं, ठीक है, पेलोड हैं, उनको लॉन्च करेगा, ठीक है। और इस पेलोड को आज़ादी सेट नाम दिया गया है। तो प्लीज़ आप ये भी माइंड रखेंगे कि इसका किसके द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है, किनके द्वारा इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसरो के द्वारा ये पहल किया गया है और पूरे देश से 750 स्कूली छात्राओं के द्वारा यह निर्मित किया गया ये इनोवेशंस है। सो आइए कुछ शॉर्ट में इसके लिए देख लेते हैं क्या बातें कही गई हैं। सो स्पेस किड्स इंडिया एक चेन्नई वेस्ट अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। आज़ादी सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। स्पेस किड्स इंडिया ने इस मिशन के लिए देश भर के 75 सरकारी स्कूलों की 10 छात्राओं का चयन किया है। इस परियोजना को नीति आयोग का भी समर्थन प्राप्त है, ठीक है। और इसमें एक बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, कि छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, यानी SSLV का यह पहला मिशन होगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कि SSLV का यह पहला पहला मिशन होगा। SSLV क्या है? छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, छोटे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय है? सो राइट आंसर इसका केरल, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इसका है केरल, ओके। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह त्रावणकोर के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का भंडार है। यह संग्रहालय अकादमिक और गैर शैक्षणिक विद्वानों के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध के संदर्भ बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। तो यह याद रखना, ठीक है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बनने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कौन सा शहर प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 का मेज़बान है? तो राइट इसका आंसर है इंदौर, ठीक है, यह MP का शहर है, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी इंदौर में 2 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मौके पर गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस वर्ष के सम्मेलन में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि होंगे। तो ये आप कंट्री का नाम याद रखेंगे कि गुयाना, ठीक है, गुयाना और सूरीनाम। यहाँ के राष्ट्रपति को यहाँ पे स्पेसिफिक
इनवाइट किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रवासी के दिवस के बारे में। सो क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, जो भारतीय प्रवासी दिवस है ना, इसको हम NRI डे भी कहते हैं। ठीक है, NRI डे भी कहते हैं। क्लियर। हर साल हर साल 2 साल के उपरांत में 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब 9 जनवरी मनाने का क्या तर्क है, 9 जनवरी का क्या है लॉजिक, तो 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, और भारत लौटे थे और आकर के देश की आज़ादी के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया था, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया देश की आज़ादी के लिए। सो उनके आने के डेट पे ही, ठीक है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सो ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, और हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका आयोजन इस बार 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में किया जा रहा है। ठीक है, और 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस के भव्य सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया कि ये प्रवासी दिवस का डेट का जुड़ाव क्या है, डेट का लॉजिक क्या है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस वीक का आयोजन कर रहा है। तो राइट इसका आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT 10 से 16 जनवरी में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस वीक 2023 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का जश्न मनाना है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर DPIIT राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, शुरू में कितने जिलों का कवर करता है। ठीक है, सो राइट इसका है 500। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास मानकों पर पिछड़ने वाले ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार के एस्पिरेशनल्स ब्लॉक प्रोग्राम ABP शुभारंभ किया है। एस्पिरेशनल्स ब्लॉक प्रोग्राम एस्पिरेशनल्स डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें देश भर के 112 जिले शामिल है। यह एक नया कार्यक्रम शुरू में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। ओके, सो आई होप कि आप ये टोटल 5 क्वेश्चंस के करंट अफेयर को ध्यान से देखे होंगे। अगर इसमें से ऐसा आपको लगता है कुछ ऐसे मिसलेनियस है जिसको कि नोट डाउन कर लेना चाहिए, आने वाले समय में वो उपयोगी होगा, तो प्लीज़ आप कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।